नाजरीन आदाब। नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज 18 नेटवर्क का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपका मेजबान याह्या सुल्तान। नाजरीन, शुमाली कश्मीर से तीन बड़ी खबरें लेकर हम हाजिर। और सबसे बड़ी खबर आज ये है कि कुपवाड़ा जिले के जनेरेशी चौकीबल से एक दिल दो सानिया पेश आया। खूनख्वार तेंदुए ने एक 4 साला बच्चे को अपनी मां की गोद से छीन लिया और नजदीकी जंगल ले गया, जहां उसकी चीर फाड़ कर डाली और उसकी मौत वाक़या हो गई। और इस वाक़े से पूरे इलाके में कोहराम मच गया है। पूरे इलाके में सफ़े मातम बिछ गई है। तफसीलात के मुताबिक दौरान शब मां अपने बच्चे को लेकर घर से थोड़ी दूर निकली थी सब्जी लाने के लिए, तो वहां पर खूनखार तेंदुआ मौजूद था जो उसकी मां पे चपट पड़ा और मां की गोद से उसका 4 साला बच्चा छीन ले गया और उससे चीर फाड़ कर डाला, जिसके बायस उसकी अस्पताल में मौत वाक़या हो गई। इलाके के लोग इस वाक़े को लेकर महकमे वाइल्ड लाइफ से इंतहाई खफा है। लोगों का कहना है कि उन्होंने बार बार महकमे वाइल्ड लाइफ से मुतालबा किया था यहाँ पर पंजरा नस्ब किया जाए और इस खूनखार तेंदुए को आदमखोर करार देकर इसको हलाक किया जाए, इसको ट्रंकलाइज किया जाए। लेकिन बकौले लोगों के महकमे वाइल्ड लाइफ खामोश तमाशाई बना बैठा हुआ है और आज ये हुआ कि एक मासूम की जान चली गई। लोगों का कहना है कि इससे पहले भी कई बार इस खूनखार तेंदुए ने इलाके में लोगों पर हमले किए थे, छोटे छोटे बच्चों पे हमले किए थे। 3 बच्चे बाल बाल आज तक बच गए हैं, लेकिन आज बिल आखिर उस माँ पे उस वक्त कयामत टूट पड़ी जब एक खूनखार तेंदुए ने उसकी गोद से बच्चे को छीन लिया और उसकी मौत वाक़या हो गई। और इस वक्त पूरे इलाके में सफ़े मातम और कोहराम मच गया है। लोग मुतालबा कर रहे हैं कि वाइल्ड लाइफ महकमे को इलाके में पंजरा नस्ब करना चाहिए ताकि इस खूनख्वार तेंदुए को आदमखोर करार देकर इसको हलाक किया जाए, इसको ट्रंकलाइज किया जाए। वहीं शुमाली कश्मीर से दूसरी और अहम खबर यह है कि अभी इलेक्शन का बिगुल नहीं बजा है, न पंचायत का न किसी और इलेक्शन का, लेकिन सियासी जमातों ने शुमाली कश्मीर का बड़े पैमाने पर रुख किया है। अपनी पार्टी पीपल्स कॉन्फ्रेंस पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम सियासी जमातों के लीडरान अब नॉर्थ कश्मीर में नमूदार हो रहे हैं। सज्जाद गनी लोन हंदवाड़ा और कुपवाड़ा में वर्कर्स मीटिंगों का इनेकाद कर रहे हैं। नई नई ज्वाइनिंग हो रही है। वहीं अपनी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट गुलाम हसन मीर भी कुपवाड़ा में नमूदार हुए। नासिर असलम वानी एडवाइजर टू सीएम वो भी कुपवाड़ा में नजर आ रहे हैं। पीडीपी के एमएलए मीर मोहम्मद फयाज भी मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रहे हैं। वर्कर्स मीटिंगों का एहतमाम हो रहा है और एक दूसरे पर बयानबाजी जोरों पर है। गुज़िश्ता दिनों पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधते हुए कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोगों से जो वादे किए थे वो वादे निभाने में नाकाम हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन बिल पर नेशनल कॉन्फ्रेंस भी बड़े पैमाने पर लोगों के साथ धोखा कर रही है और सियासत कर रही है। वही अपनी पार्टी के वाइस चेयरमैन ने कहा, गुलाम हसन मीर ने कहा कि अब जम्मू कश्मीर के हालात एक तरफ बेहतर हो रहे हैं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और जमात इस्लामी के लोग अब इलेक्शन में आ रहे हैं, तो फिर मरकज अब खामोश क्यों है? वो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ दूरियां क्यों बना रहे हैं? वो बराह रास्त लोगों के साथ बात क्यों नहीं कर रहे हैं? ये उनकी तरफ से एक बड़ा बयान है। यानी कि गुलाम हसन मीर जो अपनी पार्टी के सीनियर लीडरों में शुमार हैं और वाइस प्रेसिडेंट भी है, उन्होंने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि अब मरकज को खामोशी तोड़नी चाहिए। उन्हें जम्मू कश्मीर के आवाम से खुल के बात करनी चाहिए, क्योंकि अब जमात इस्लामी, हुर्रियत या आम लोग जो हैं
وہ مین اسٹریم میں آ چکے ہیں. اب وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ براہ راست بات ہو, لوگوں کے کام ہو, لوگوں کے مشکلات کا خاتمہ ہو, اور یہ غلام حسن میر کی بڑی بات ہے. انہوں نے کہا کہ اب دلی کو دوریاں جموں کشمیر سے ختم کرنی چاہیے, براہ راست لوگوں سے بات چیت کرنی چاہیے, تعمیر و ترقی کا نیا دور شروع ہونا چاہیے. یعنی کہ شمالی کشمیر میں اب لگاتار سیاست دانوں کی انٹری نظر آ رہی ہے. وہیں شمالی کشمیر سے تیسری اور اہم خبر یہ ہے کہ پولیس نے اب باضابطہ طور پر منشیات فروشوں کے خلاف کڑی کارروائی شروع کی ہے. درجنوں افراد کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے. ہندواڑہ اور کپواڑہ پولیس متحرک ہو چکی ہے. ایس ایس پی ہندوارہ اور ایس ایس پی کپواڑہ نے کہا کہ منشیات فروشوں کے خلاف جنگ جاری رہے گی. جو لوگ بھی منشیات میں ملوث ہوں گے انہیں بخشا نہیں جائے گا. اب صرف جیل نہیں, اب صرف پبلک سیفٹی ایکٹ نہیں, بلکہ ان کی پراپرٹیز کو اٹیچ کرنے کا عمل باضابطہ طور اب شروع ہو چکا ہے. انہوں نے ایک بار پھر نوجوانوں سے تلقین کی کہ وہ منشیات کے بدعات سے اپنے آپ کو دور رہیں اور اپنا فیوچر تلاش کرنے کی کوشش کریں.